ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरियाली तीज की व्रत कथा सुना रहा हूँ। भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबा चबा कर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर न मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने एक रेत से शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गई। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से तुम्हारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं
कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भोजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी तथा हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थीं। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने वन में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण था जो अत्यंत धार्मिक और नियमों का पालन करने वाला था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या सुंदर, विनम्र और संस्कारी थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसमें धार्मिक भाव और तप का प्रभाव स्वतः ही आ गया। सावन माह आया और गांव की अन्य सुहागन स्त्रियों और कन्याओं के साथ उस ब्राह्मण कन्या ने भी हरियाली तीज का व्रत करने का संकल्प लिया। माता ने उसे अच्छे से श्रृंगार कर झूला झुलाया और व्रत की विधि पूर्वक कथा सुनाई। कन्या ने व्रत पूरे नियमों से रखा और पार्वती जी की मूर्ति को श्रृंगार करके पूजन किया। अब रात हुई। व्रत की पूर्णता के लिए निर्जल उपवास था, परंतु अत्यधिक थकावट के कारण वह कन्या अर्धरात्रि में ही सो गई। उसकी माता को दया आ गई और उन्होंने सोचकर एक छोटा सा घूंट जल उसकी बिना जानकारी के उसके मुंह में डाल दिया ताकि वह अधिक कष्ट में ना रहे। अगले दिन पूजन के समय पार्वती माता प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, हे कन्या, तुमने बहुत श्रद्धा से व्रत किया, परंतु यह अधूरा रह गया। कन्या आश्चर्य में पड़ गई और कहा, माँ, मैंने तो पूरे मन से व्रत किया, मैंने कुछ भी नहीं खाया या पिया है। तब माता पार्वती ने बताया कि रात में उसकी माँ ने दया भाव से जल पिला दिया था, जिससे व्रत भंग हो गया। कन्या बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। तब माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया, हे कन्या, तेरे भाव इतने शुद्ध थे कि यह व्रत अधूरा होकर भी तेरे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति कराएगा। परंतु यह शिक्षा है कि व्रत केवल शरीर से नहीं, पूर्ण मन और नियमों से करना चाहिए। बाद में उस कन्या का विवाह एक धर्मात्मा और योग्य वर से हुआ। उसका जीवन सुखमय बीता। उसने हर वर्ष पूरी श्रद्धा और विधि से हरियाली तीज का व्रत किया। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।